हेलो एवरीवन, सो यू ऑल आर वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखेंगे डॉक्टर फॉस्टर्स बाय क्रिस्टोफर मार्लो की मोस्ट इम्पॉर्टेंट समरी। एंड ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि कोई भी आंसर आए आप इतना तो लिख सके और आपको जो आपकी डॉक्टर फॉस्टर्स है इस स्टोरी के बारे में, इस ट्रेजिडी के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो। सो हम प्रोलोग के बारे में आते हैं। ये बस किसके बारे में है, ये मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ, not just the intro. Everything I was not telling in this video because I was just making a short video for you all. So इसके अंदर जानेंगे जो पहला स्टार्टिंग है डॉक्टर फॉस्टर्स की जो ट्रेजिडी है वो स्टार्ट कहाँ से करती है। पहले तो एक प्रोलोग होता है जिसके अंदर कोरस tell us that Faustus was born in Germany, became a brilliant scholar at Wittenberg. He mastered all subject but gets bored. वो बोर हो जाता है by studying all this. अब जो कोरस है वो वॉर्न करते हैं हम सबको, कट इज़ द ब्रांच डेट माइट हैव ग्रोन फुल स्ट्रेट। इसका मतलब है कि जो डॉक्टर फॉस्टर्स है ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट बट ही वेस्टेड एवरीथिंग। अपना टैलेंट उसने खो दिया जस्ट कि उसका एक एम्बिशन था, एक डिज़ायर था कि भाई मुझे गॉड से सुप्रीम बनना है, ठीक है। और उसने अपना टैलेंट, अपना जो स्टडी था वो सब कुछ वेस्ट कर दिया, उसने अपनी सोल सेल कर दी। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस ऑल एंड इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा जो मैं अभी आपको समझाने वाली थी। सो एक्ट नंबर 1 में हम देखेंगे कि जो डॉक्टर फॉस्टर्स है उसका डिसीजन जो कि बहुत ही रॉन्ग होता है, उसका कन्फ्लिक्ट चलता रहता है ऑलवेज विद ए बैड एंजल एंड विद ए गुड एंजल। द डिसीजन दैट वॉज वैगनार, उसका जो सर्वेंट होता है वो उसे कहता है कि मैं वेल्स और कॉर्नेलियस को जानता हूँ जो नेक्रोमेंसी सिखाते हैं। तो फॉस्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया मेडिसिन, डिविनिटी, कॉज देम टू मीन, पेलेट्री, टू हार्श। ही कॉजेज मैजिक, ही चूजेज मैजिक। उसने मैजिक को चूज़ किया और वेल्स और कॉर्नेलियस से मैजिक सीखी, नेक्रोमेंसी सीखी, काला जादू सीखा। और फिर उसने क्या किया, मेफिस्टोफिलिस को कॉल किया। मेफिस्टोफिलिस जो कि एक डेविल है उसको बुलाया। इस साउंड मैजिशियन इज़ माइटी गॉड, ये बहुत ही फेमस लाइन है। अब उसने किसको बुलाया, मेफिस्टोफिलिस को बुलाया। दे मेक ए डील, और उन्होंने एक डील साइन की। फॉस्टर्स गिव हिज सोल फॉर 24 ईयर्स, इन रिटर्न ही गेट्स अनलिमिटेड मैजिक पावर। साइंस ए कॉन्ट्रैक्ट विद हिज ओन ब्लड, उसने अपने खुद के ब्लड से क्या किया, साइन को सील किया। अब ये जो डील सील होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो फॉस्टर्स है वो डाउट में आते हैं क्योंकि जो गुड एंजल होती है वो कहती है फॉस्टर्स रिपेंट, और जो बैड एंजल होती है, इविल एंजल होती है, वो कहती है गो ऑन। ही चूजेस इविल एंजल जस्ट बिकॉज ही वांटेड प्लेजर, उसको आनंद चाहिए था। अब जो साइन है, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइन किया गया। बट व्हेन ही राइट्स इट्स वर्ड ह्यूमिफेज, मतलब जम गए थे, जो उसका जो ब्लड है वो जम गया था। बट उस टाइम पे कोल ओल को लेकर आए और फिर क्या नाम है, जो साइन है वो डील साइन हुई। बट यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि उसको एक फ्लाई मैन विजिबल हुआ, जिससे हमें पता चलता है कि जो गॉड है वो उसको वार्न कर रहे थे, भाई जब तेरा ब्लड जम गया है कुछ तो संकेत होगा गॉड का। बट यहाँ पर मेफिस्टोफिलिस उसको अलग अलग बातों में क्या करता है, उलझाता है और डील को साइन होने देता है। नाउ फॉस्टर्स आस्क करता है 3 क्वेश्चन फ्रॉम मेफिस्टोफिलिस, जो कि उसका सर्वेंट बन जाता है। हु मेड दिस वर्ल्ड यूनिवर्स, हेल इज वेयर। यहाँ पर जो मेफिस्टोफिलिस है वो उसको गलत गलत आंसर देता है, जिसके कारण वो गॉड से अवे रह सके, दूर रह सके, और गॉड उसको अपनी बातों में ना बताए कि भाई ये सब कुछ तुम गलत कर रहे हो, और वो गॉड की बातों में ना आ जाए, ठीक है। एक्ट नंबर 3 में हम देखेंगे कि कैसे उसने जो अपनी पावर है उसको वेस्ट किया। ऑल्दो जब उसने 24 ईयर्स के लिए अपनी सोल को दिया है और इन रिटर्न उसको अनलिमिटेड मैजिक पावर मिली है, तो उसके अंदर वो अच्छे अच्छे काम करता, बट उसने अपनी पावर को पूरी तरीके से वेस्ट किया। वो लोगों के साथ ट्रिक्स करता था। लेट्स सी, फॉस्टर ट्रेवल वर्ल्ड ऑन ड्रैगन, उसका जो सर्वेंट मेफिस्टोफिलिस है वो उसको वर्ल्ड का ट्रैवल करवाता है ऑन हिज चैरिट। मेट्स पॉप, पॉप से वो मिलता है, और जो पॉप सीन है वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डिफरेंट ट्रिक्स खेलता है उसके साथ, उसका खाना चुरा लेता है, उसको धक्का मारता है। नाउ ये सब शो करता है उसके चीप मैजिक को इंस्टेड ऑफ ग्रेट डीड्स।
दिस इज अ ट्रेजेडी, ही हैड माइटी गॉड पावर बट ही यूज्ड इट फॉर जस्ट जोक। उसने कुछ नहीं किया, बस उसको जोक्स के लिए यूज़ किया। यहाँ पर एक हेलेना वाला सीन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आई विल डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो एक्ट नंबर 4 में हम देखेंगे जो एम्परर होता है, एम्परर का कोर्ट के बारे में जानते हैं कि जो हमारा जो फॉस्टस है वो एम्परर के कोर्ट में जाता है, और फिर यहाँ पर जो फॉस्टस है वो परफॉर्म करता है जर्मन एम्परर चार्ल्स वे कॉन्जर एलेक्जेंडर द ग्रेट प्लस हिज लवर फॉर एम्परर। नाउ ऑल्सो मेक्स हॉर्न्स ग्रो ऑन नाइट के हेड फॉर फन। वो क्या करता है, जो नाइट है वो हेट करता है, उसके मैजिक को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करता जब वो एम्परर के सामने अपने मैजिक को शो करता है। तो वो क्या करता है भाई, जब फॉस्टस है उसे गुस्सा आ जाता है तो वो क्या करता है कि नाइट के सर पे सींग उगा देता है। मीनवाइल जो गुड एंजल है प्लस ओल्ड मैन है कीप टेलिंग हिम प्लीज़ तुम रिपेंट कर दो, ये सब मत करो। ही ऑलमोस्ट क्राइज आई विल रिपेंट बट मेफिस्टोफिलिस थ्रेटन्स हिम। मेफिस्टोफिलिस उसको डरा जाता है और वो वापस से रिपेंट नहीं करता। यहाँ पर ये बात नहीं है कि भाई वो रिपेंट नहीं करना चाहता, इसलिए जो ऑडियंस है वो उसके लिए पिटी फील करती है कि वो बार बार सोचता है कि मैं रिपेंट कर दूँ, गॉड मुझे माफ़ कर देंगे, बट वो ऐसा नहीं करता। और एट द एंड उसका डिमिनिशन एक्ट नंबर 5 में हम देखते हैं। लास्ट डे कम, जो क्लॉक स्ट्राइक्स 11 to 12, 11 से 12 बज गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन है। फॉस्टस फाइनल सोलोक्ली, ओ सोल बी चेंज इनटू लिटिल वाटर ड्रॉप्स। यहाँ पर वो कहता है, जो सोल है उससे कहता है कि तुम एक वाटर की बूंद की तरह हो जाओ, मतलब पानी की बूंद की तरह हो जाओ, और तुम क्या करो, ओशियन में जाओ। तो यहाँ पर ये शो करता है कि जो हमारा फॉस्टस है वो छुपने की कोशिश कर रहा है, किससे, डेविल से, क्योंकि अब 12 बज गए हैं, अब उसके 24 ईयर्स समाप्त हो गए हैं। अब जो कॉन्ट्रैक्ट था उसकी बात आती है, अब उसको हेल में जाना पड़ेगा। सी वेयर क्राइस्ट ब्लड स्ट्रीम्स, वहाँ पर तुम चले जाओ माई सोल, वो अपनी सोल से कहता है। ही वॉन्ट्स टू डिपेंड बट टाइम इज़ ओवर, अब वो चाहता है कि गॉड मुझे माफ़ कर दे मेरी गलतियों के लिए, बट अब बहुत ही लेट हो गया है, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। एट 12 o'clock devils come and drag his body to hell, only his limbs and blood are left। अब कुछ नहीं बचा, उसके टुकड़े टुकड़े किए गए। जो लूसीफर है, मेफिस्टोफिलिस है, उसका क्या करें, हेल की तरफ लेकर चले गए। अब केवल उसके लिम्स और उसका ब्लड बचा है, कहाँ पर, जहाँ से उसको लेकर गया। नाउ जो कोरस है उसका एंड होता है बाय दिस फेमस लाइन, रिगार्ड हिज हेलिश फॉल। इसका मतलब है कि अगर गॉड की सहमति से आप कोई कार्य नहीं कर रहे हो तो उसका डेमिनेशन, उसका डिस्ट्रक्शन ऑलवेज होगा ही होगा। ठीक है, कोई भी अनलिमिटेड पावर बिना गॉड के इज़ नथिंग। ठीक है, और वो हमेशा तुमको डेमिनेशन की तरफ ही लेकर जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोरल प्राइड प्लस रिजेक्टिंग गॉड हमेशा आपका डिस्ट्रैक्शन ही कॉज करेगा। ठीक है, अब ये कुछ कंक्लूजन लाइन है जो कि मैंने लिख रखी हैं। डॉक्टर फॉस्टर्स हैड रेनेसांस एम्बिशन फॉर नॉलेज बट हिज प्राइड मेड हिम सेल हिज ओन सोल। यहीं पे उसकी सबसे बड़ी गलती हो गई कि भाई तुम्हें इतना भी नॉलेज का क्या है कि तुम अपनी खुद की सोल बेच रहे हो, और फिर उसके बाद भाई तुम्हें अपनी सोल की कोई कीमत ही नहीं है, तुम लोगों के साथ जोक्स प्ले कर रहे हो, और जो गॉड की इतनी सारी पावर मिल रखी है उसके लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, तुम लोगों को परेशान कर रहे हो। नाउ द प्ले वॉन्ट्स नॉलेज विदाउट गॉड लेट्स टू हेल, जो कि मैंने आपको बताया, जो कोरस की लास्ट लाइन थी वो भी यही थी। ठीक है, द नॉलेज विदाउट गॉड इज़ नथिंग, इट वॉज जस्ट लाइक हेल। सो ये जो कुछ पॉइंट्स थे, इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।